Hello and welcome back to the channel guys, and we should be thanking God भाई, we should be thanking Christ, भगवान, अल्लाह जिसमें भी आप सब मानते हो, all due respect to him, we should be thanking them क्योंकि हम कल का मैच जीतते हैं because that was horrendous from Barcelona। पहला हाफ तो इतना घटिया इतना गलीज था ना, मेरे को भाई नींद आ गई। I'll be honest, शिवरात्रि वाले दिन नींद दिलाई है मेरे को इस मैच ने। तो जो फुटबॉल था बार्सिलोना का was absolutely criminal, और नेपोली से पहले हो गया मैच, ये अच्छी बात है बिकॉज इट विल एक्ट लाइक अ वेकअप कॉल की ये हमारा स्टैंडर्ड है। ठीक है दल्लो, देख लो ये हमारा स्टैंडर्ड है। तो अगर अब नेपोली के अगेंस्ट जीतना है तो प्लीज इंप्रूव फॉर गॉड सेक। और लाइनअप देखोगे तो आप टेस्टेगन वाज इन गोल, हमारी सेंटर बैक जो पेयरिंग थी वाज इनिगो मार्टिनेज एंड कुबारसी, दोनों बॉल प्लेइंग सेंटर बैक्स हैं। लेफ्ट पे कंसेलो ने स्टार्ट किया एंड कुंडे वाज ऑन द राइट। मिडफील्ड थोड़ी इंटरेस्टिंग थी बिकॉज फर्मिन लोपेज जो मैं सोच रहा था होएगा राइट साइड पे मिडफील्ड के, इट वाज नॉट, रफीनिया था। और पिवट में क्रिश्चियनसन, जिसके आने के बाद डिफेंसिवली वी आर मच बेटर। हमने पिछले 2 मैचेस में क्लीन शीट रखी है, पिछले 3 मैचेस में क्लीन शीट रखी है, आई डोंट रिमेंबर, हाँ 3 मैच में 4-0, 0-0 और आज का 1-0। ठीक है, और गुंडोगान वाज देयर एज वेल। और हमारी फ्रंट लाइन थी लमीन यमाल की, मार्क ग्यू की एंड जॉ फिलिक्स की। एंड आई वॉज वेरी सरप्राइज जब मैंने विक्टर ओके को नहीं देखा स्टार्टिंग लाइनअप पे, बट आई वॉज नॉट एंग्री बिकॉज मार्क ग्यू को चांस दिया जावी ने, तो इट्स अ गुड थिंग। अगर वो फिर से लेवेंडोस्की को स्टार्ट करता तो वो दिक्कत वाली बात होती। तो ग्यू को चांस मिला, आई डोंट माइंड, एवरीवन डिजर्व्स इट देयर चांस। और ग्यू ने प्रूव किया पास्ट में कि ही कैन बी अ क्लिनिकल गोल स्कोरर। बट ग्यू की परफॉर्मेंस रिसेंटली इतनी अच्छी रही नहीं है। कल के मैच में भी ही वाज स्टार्व्ड फॉर द बॉल, और जो एक्सपेरिमेंट था होल ग्यू को स्टार्ट करने का फेल्ड। रफीनिया को जो मिडफील्ड में स्टार्ट करने के पीछे आइडिया था वो कुछ ऐसा था कि रफीनिया का एक रोल था कि वो डीप से रन मारेगा बिहाइंड द डिफेंस, और लमीन यमाल जो आगे खड़ा होता है विल ड्रॉप एंड इट्स हिज रोल टू पिक अप रफीनिया। और उसने 1-2 बार किया भी, एक बार रफीनिया ने कुछ हक दिया और दूसरे बार रफीनिया वॉन द पेनल्टी। और रफीनिया की अच्छी गेम थी, आई विल बी ऑनेस्ट, जब तक वो खेला ही वाज गुड। फर्मिन लोपेज के आने के बाद ऑब्वियसली एनर्जी इंक्रीज हुई गेम में, बट रफीनिया वाज गुड इन हिज ओन राइट एज वेल। और जो पेनल्टी की बात करें जो गुंडगान ने ली, वो कॉन्फिडेंट दिख नहीं रहा था स्टार्टिंग से, व्हेन ही वाज फाइंडिंग द सर्कल या फिर होल जो होता है बॉल का वो फाइंड कर रहा था, तभी वो कॉन्फिडेंट नहीं लग रहा था। एंड द पेनल्टी वाज एब्सोल्युटली शैम्बॉलिक बिकॉज उसमें ना पेस थी, ना उसमें पावर थी, ना प्लेसमेंट थी, कुछ भी नहीं था, एंड इट वाज एन ईजी सेव। और गुंडगान की पेनल्टी के बावजूद भी कोई अच्छी गेम थी नहीं, एंड आई डोंट ब्लेम हिम बिकॉज ऑब्वियसली उसकी बहुत कंसिस्टेंटली वो खेल रहा है, फटीग हो गया होगा, ही इज ओल्ड एज वेल, और उसको रेस्ट मिला नहीं है बिकॉज हमारी मिडफील्ड जो है वो बहुत इंजरी प्रोन रही है। इज वन ऑफ आवर ओनली प्लेयर जो फिट रहा थ्रू आउट द सीजन, और जावी उसको बेंच कर नहीं सकता, तो आई फील बैड फॉर हिम। बट ये अच्छी बात है कि नापोली से पहले गेम आ गई बिकॉज नाउ गुंडगान विल बी कंसंट्रेटेड, ही हैज सीन कि वो गंदा कर रहा है एंड ही विल ट्राई टू improve and I trust him to do that. Second half में we were much better after the introduction of Vitor Roque and Lewandowski. Vitor Roque still was playing from the left and I feel bad for him because जब उसको रेड कार्ड मिला तो वो अनडिजर्व्ड रेड कार्ड, ही वाज फायरिंग भाई। और जब से वो सस्पेंशन से वापस आया उसको इतना गेम टाइम नहीं मिला, जब लग रहा था कि ही इज फाइनली सेटलिंग इन, उसको फिर से सेटल करना पड़ेगा। बट बार्सिलोना इज ओनली अबाउट अ सिंगल गाय राइट नाउ, लमीन जमाल, व्हाट अ परफॉर्मेंस फ्रॉम हिम भाई। ऑब्वियसली फर्स्ट हाफ में वो इतना अच्छा नहीं था बिकॉज जो उसका यूजुअल रोल है उसको दिया नहीं था जावी ने, बट रफीनिया की सब्स्टिट्यूशन के बाद ही वाज प्लेइंग इन मोर ऑफ अ नेचुरल रोल एंड ही थ्राइव्ड इन दैट। उसने पोस्ट हिट किया सेकंड हाफ में, थंडरस स्ट्राइक फ्रॉम हिम एज वेल उस मोमेंट में भी, और फिर उसने गोल स्कोर किया। व्हाट अ फिनिश भाई, व्हाट अ प्लेस्ड फिनिश। और जब लग रहा था कि बार्सिलोना विल प्ले अनदर ड्रॉ व्हिच वुड हैव बीन ट्रॉमेटिक फॉर अस फैंस, he showed up and I hope कि Javi will manage his game time because we can't afford another Ansu Fati and a Pedri case. वो लोग भी जनरेशनल टैलेंट का पोटेंशियल रखते थे बट वी मिस यूज देम, वी ओवर यूज देम। बट लमीन यमाल को आप बेंच भी कैसे करोगे, ही इज सो गुड, आप करो भी कैसे बेंच उसको, ही इज जस्ट अनटचेबल राइट नाउ। एंड अगेंस्ट नेपोली आई होप ही विल शो अप अगेन बिकॉज दैट्स द गेम जिसपे हमारा पूरा सीजन डिपेंड करता है एंड वी हैव टू विन दैट वन। तो या आपको कैसी लगी परफॉर्मेंस, हु वाज योर मैन ऑफ द मैच, डू टेल मी इन द कमेंट्स। यहाँ पे चैनल का लोगो फ्लैश हो रहेगा, मेक श्योर यू सब्सक्राइब, और यहाँ पे एक वीडियो फ्लैश हो रहेगी उसको भी चेकआउट कर लेना। That's it from me today guys, I'll see you in the next one. Peace out.